अब तक आपने देखा कि उज्जैनी की दीपावली पर राजमहल के दीप स्वयं बुझने जलने लगे और विक्रमादित्य ने पुरातन शिव मठ के खंडहर में एक रहस्यमय असुर दीप मंडल खोज निकाला। उसी की लौ से एक स्त्री आत्मा प्रकट हुई जिसने कहा कि वो अन्याय की भस्म से उठी है। विक्रम ने जब उसे शांति देने का प्रयत्न किया तभी स्वतः अग्नि फट पड़ी और सब कुछ धुंध में विलीन हो गया। पुरोहित लापता हो गया और मठ में केवल टूटा हुआ मंडल तथा रक्त का एक दाग शेष रह गया। अब आगे की कथा। सुबह का उजाला जैसे किसी अपराध बोध की छाया में ढका था। उज्जैनी का आकाश धुंधला और शंख ध्वनि भी निर्जीव लग रही थी। राजमहल में हर व्यक्ति बेचैन था क्योंकि रात का समाचार सबकी जुबान तक पहुंच चुका था। कहते हैं कि महाराज स्वयं देव मठ के प्रेत से लौटे हैं। कुछ सैनिक दावा कर रहे थे कि उन्होंने उनकी आंखों में नीला प्रकाश देखा। विक्रमादित्य राज सिंहासन पर बैठे पर मन कहीं और था। उन्होंने आदेश दिया कि पुरोहित पंथ को खोजो, जीवित या मृत कोई समाचार लेकर आओ। सैनिकों का दल 4 दिशाओं में भेज दिया गया। तभी राजग्रंथपाल वृद्ध महोदय अंदर आए। उनके हाथ कांप रहे थे। बोले कि राजन, मैंने पुरालेखों में एक विचित्र बात पाई है। असुर दीप मंत्र तभी जागृत होता है जब कोई सत्य छिपाया जाए। वो दीप न्याय की मांग करता है। विक्रम ने गहरी सांस ली। बोला कि तो इसका अर्थ है कि उज्जैनी का इतिहास अधूरा लिखा गया है। उसने मंत्री वरमित्र से कहा कि शहर के प्राचीन कोषागार से रुद्र सिंह के समय की न्याय दस्तावेज निकालो। वरमित्र ने घबराकर कहा कि राजन, वे पत्र तो सैकड़ों वर्ष पहले स्वयं आग में जल गए थे। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा कि जो सच जल सकता है वो प्रतीक्षा भी कर सकता है। रात्रि पुनः आई। आकाश में अमावस्या की स्मृति अब भी थी। महल के प्रांगण में जब दीप रखे गए तो उनमें से एक दीप अकेला नीला हो उठा। पहरेदार घबरा गए। विक्रम ने उसे उठा लिया। आग नहीं जलाई गई थी, फिर भी वह जल रहा था। तभी हवा के संग स्वर आया, राजन, दक्षिण की हवेली देखो, वहां न्याय छिपा है। वह स्वर उसी स्त्री का था। वह तुरंत स्वयं अपने घोड़े पर सवार हुआ और कुछ अंगरक्षकों के साथ दक्षिण दिशा के पुराने गज भवन की ओर चला। यह वही भवन था जहां पूर्वज राजा रुद्र सिंह का खजाना कभी रखा गया था। अब वह खंडहर बन चुका था। दीवारों पर बेलें चिपकी थीं और छतों से पानी रिसता था। विक्रम ने भीतर प्रवेश किया। दीप की नीली लौ उसके मार्ग को आलोकित कर रही थी। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। फिर अचानक सामने एक पुरानी प्रतिमा से आवाज गूंजी, राजन, पीछे हटो। उसने तलवार निकाली। आवाज की दिशा में देखा, वहां दीवार पर अंकित था, एका देवी को याद रखो। उसने सोचा कि शायद यह उस एका स्त्री का नाम रहा होगा, मगर सबसे अजीब बात यह थी कि नाम के नीचे पत्थर में हल्की दरार दिखाई दी जो दीप्त हो रही थी। विक्रम ने आदेश दिया कि पत्थर हटाया जाए। जब दरार खुली, एक छोटा कमरा प्रकट हुआ। भीतर एक तांबे का संदूक था। उसने संदूक खोला तो भीतर रुद्र सिंह के हस्ताक्षर वाला पत्र था। पत्र में लिखा था, असुर दीप का प्रयोग किया गया। पुजारी ने एका को धोखा देकर अपराध उस पर मढ़ दिया। मैंने सत्य जान लिया, किंतु राजकीय लज्जा के भय से उसे प्रकट न कर सका। जब दीप अपने आप प्रज्वलित होंगे तब यह अन्याय अपने प्रायश्चित की मांग करेगा। नीचे राजा की मुहर थी। विक्रम स्तब्ध रहा। उसके सहायक ने पूछा कि यह तो अर्थ होता है कि हमारी परंपरा झूठ पर टिकी है। विक्रम ने उत्तर दिया, सत्य खो सकता है, मिटता नहीं। उसी समय हवेली में अचानक भारी आहट हुई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीप की नीली लौ तेज जलने लगी। पत्थर की दीवारों पर किसी स्त्री के गीले पांवों के निशान उभर आए। विक्रम ने आवाज दी, एका देवी, मैं तुम्हें न्याय दूंगा। तभी नीली ज्योति एक आकृति में बदल गई। वह वही अग्नि स्त्री थी, पर अब उसका चेहरा शांत था, जैसे वह परीक्षा लेना चाहती हो। उसने बोला, तब मेरा अपराध मिटा दो। विक्रम ने कहा, तेरे विरुद्ध जो आदेश था उसे मैं रद्द करता हूं। आवाज गूंजी, फिर असुरदीप को विश्राम देना होगा। विक्रम ने पूछा कि कैसे? उत्तर मिला, जब दीप की लौ राजा के आंसुओं से बुझेगी। ये सुनकर उसके हृदय में भारी वेदना हुई। उसने नीले दीप को अपने हाथ में रखा और आंखें मूंद कर बोला, एका, ये न्याय तेरा है। उसके आंसू दीप पर गिरे और लौ बुझ गई। हवा में मधुर सुगंध भर गई। दीवारों के निशान विलुप्त हो गए।
पर तभी दरवाजा अपने आप खुला और बाहर सैनिक चिल्ला उठे कि महाराज, पुरोहित मिल गया। वे उसे घसीटते हुए भीतर लाए। पुरोहित का चेहरा भय से विकृत था। वो बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने वही किया जो मेरे पूर्वजों ने कहा। यदि असुरदीप उजागर होता तो संप्रदाय नष्ट हो जाता। विक्रम ने कहा, और एक निर्दोष स्त्री की आत्मा को अनंत पीड़ा दे दी। उसने सख्ती से आदेश दिया कि पुरोहित को कारागार में डाल दो और धार्मिक अभिलेखों से असत्य मिटाकर नया कानून लिखा जाए। सत्य ही देवता है। रात फिर एक बार उज्जैनी पर उतरी, पर इस बार दीपक पीले नहीं, केसरिया चमक रहे थे। लोग नाचते गाते और पहली बार वर्षों बाद गजभवन की दिशा में भी दीप रखे गए। विक्रम ने महल की ऊंची छत से देखा, संपूर्ण नगर नई आभा से प्रकाशित था। पर जब वो मुड़ा तो खिड़की पर किसी ने धीमे से कहा, धन्यवाद राजन। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, केवल नीले फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थीं। कुछ दिन बीते, राजमहल में सब सामान्य लगने लगा, पर एक रात वो पुनः ऊहापोह में जागा। स्वप्न में एका ने कहा कि असुरदीप बुझ गया, पर उसका छायाजाल अभी जीवित है। सत्य की हर लौ के साथ एक अंधेरा भी जन्म लेता है। सुबह उसके तकिए पर वही नीली राख थी जो असुरदीप से झड़ी थी। वो सोच में पड़ गया कि क्या ये सिर्फ स्वप्न था या चेतावनी। उसने ग्रंथपाल को बुलाया और पूछा कि यदि दीप की राख को जल में प्रवाहित न किया जाए तो क्या होता है। वृद्ध बोले, तब वो अपनी छाया किसी और दीप में उपस्थित कर देता है। इतना सुनते ही विक्रम समझ गया कि राह समाप्त नहीं, आरंभ हुई है। अगले कई दिनों तक उसने उज्जैनी के हर मठ, हर शिवालय में जाकर दीपों की जांच कराई। सब सामान्य थे, सिवाय एक पुराने तालाब के किनारे रखे दीप के, जो बिना तेल और बत्ती के भी हल्के नीले रंग में झिलमिल कर रहा था। उसने मुट्ठी में वो दीप उठा लिया। जैसे ही हवा लगी, उसे लगा किसी ने उसके कान में कहा, राजन, असुरदीप की आत्मा अभी पूर्ण विराम नहीं चाहती। उसने आदेश दिया कि दीप को सुरक्षा कवच में रखा जाए और किसी को न बताया जाए। उसी समय मंत्री वरमित्र ने कहा कि महाराज, पश्चिमी सीमा से एक दासी आई है, कहती है वो एका की वंशजा है। विक्रम ने उसे बुलाने का कहा। दासी ने डरते हुए नमस्कार किया और बोली, मेरी दादी यही जुबान दोहराती थी कि जब न्याय पूरा होगा तब दीप फिर बोलेंगे। विक्रम ने पूछा कि क्या वो कुछ छोड़ गई थी। दासी ने अंगूठे से एक छोटा रत्न निकाला, नीले रंग का, जिसकी चमक वही थी जो असुरदीप की। वो रत्न जैसे धड़क रहा था। तुरंत दीपक में हल्की लपट उठी और कमरे की दीवारों पर किसी नगर का नक्शा उभर आया। पर यह उज्जैनी नहीं थी, बल्कि किसी दूर के वनांचल की छवि थी। विक्रम ने महसूस किया कि यह रहस्य अब सीमाओं से बाहर फैला है। उसने कहा कि शायद असुरदीप का मूल उस वन भूमि में था। मंत्री ने डरते हुए कहा कि वहां तो डाकिनी वन है जहां कोई लौट कर नहीं आता। पर विक्रम ने हंसकर कहा कि राजा के लिए भय वही है जो दीप के लिए अंधकार। उसने निर्णय लिया कि अगले दिन वो वहां की यात्रा करेगा। रात्रि में जब वो तैयारी कर रहा था, उसने खिड़की के बाहर देखा, नीली ज्योति का गोल चक्र आकाश में मंडरा रहा था, जैसे वो दिशा दिखा रहा हो। उसने कहा कि यदि ये नियति है तो मैं उससे टकराऊंगा। क्यों वही नीली ज्योति दोबारा प्रकट हुई? क्या डाकिनी वन में असुरदीप की छाया अब भी सक्रिय है? और एका की आत्मा ने जो धन्यवाद कहा, क्या वो सचमुच मुक्ति थी या किसी नए बंधन की शुरुआत? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।